अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 10 एग्ज़ाम न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकेंड, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव? इफ़ इट्स वेव लेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि अगर 100 से 100 वेव्स जो है वो एक पॉइंट में से गुजरती हैं 20 सेकंड में, तो आप बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, और अगर उसकी वेव लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर हो, तो आप ये बताओ कि उसकी स्पीड वेव स्पीड जो है वो कितनी होगी। यानी कि इस न्यूमेरिकल में हमें 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, तो पहले हम इसमें देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। गिवन है जी हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू कितनी है जी हमारे पास n, विच इज़ इक्वल टू 100। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ़ वेव्स की तादाद हमारे पास 100 आ गई। उसके बाद हमने ये बताना है कि जो 100 वेव्स के लिए टाइम कितना है। टाइम फॉर 100 वेव्स, ठीक है, उन 100 वेव्स के लिए टाइम है जी हमारे पास t इज़ इक्वल टू 20 सेकेंड। ठीक है जी, 20 सेकेंड। अब उसके बाद जो हमारे पास वेव लेंथ है, वेव लेंथ की वैल्यू कितनी गिवन है जी, वेव लेंथ इज़ इक्वल टू लेमडा, इस सैम्पल को लेमडा बोलते हैं। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 100 के साथ डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.06 मीटर। ठीक है, अब ये इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। उसके बाद हमने जो चीज़ें निकालनी है वो कौन कौन सी हैं, ये लिख लेते हैं। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, एक तो हमने फाइंड करना है जी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है टाइम पीरियड। ठीक है, और जो थर्ड चीज़ हमने फाइंड करनी है वो आपके पास आ जाएगी स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, स्पीड ऑफ वेव को हम v से ज़ाहिर करते हैं। अब ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ पता होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है आपके पास, सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ पे फार्मूले पुट करेंगे और उसमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है जो नंबर ऑफ़ वेव्स हैं डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ वेव्स हमारे पास कितनी है, 100, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और टाइम कितना है हमारे पास 20 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी f आ जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 20 कितना आता है, 5। ठीक है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज़ होती है। ठीक है, तो HZ ये हर्ट्ज़ का सिंबल है, हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की यूनिट को बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे 5 हर्ट्ज़ आ गया। ठीक है, उसके बाद जो आपने निकालना है जी टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड t का फार्मूला होता है आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें हम जस्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अभी हमने निकाली है, 1 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 0.2 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड आपके पास, टाइम पीरियड की यूनिट सेकेंड के बराबर होती है, तो ये आपके पास 0.2 सेकेंड आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे थर्ड जो है वो स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड ऑफ वेव का एक फार्मूला होता है v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, f यानी कि फ्रीक्वेंसी और लेमडा यानी कि वेव लेंथ जो गिवन है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b a। ठीक है, और ये आपके पास c पार्ट आ गया। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा, हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू 0.06, तो v इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास स्पीड ऑफ वेव आ गई। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल जो कि न्यूमेरिकल नंबर 5 जो कि बहुत ही सिंपल था, हमने सोल्व कर लिया। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 6 फाइंड करेंगे, सोल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस in a ripple tank has a frequency of 12 Hz. The resulting wave has a wavelength of
3 सेंटीमीटर व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ, कि एक वुडन बार जो है वो वाइब्रेट कर रही है पानी की सरफेस के अंदर, ठीक है, जो कि रिपल टैंक में पड़ा हुआ है पानी, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 हर्ट्ज़ के बराबर है, ठीक है। हर्ट्ज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ, जो बजती वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है इसमें, जस्ट स्पीड ऑफ वेव फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या क्या है, गिवन लिख लेते हैं हम, ठीक है, फिर आसान हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हम कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी गिवन है जी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बार, ठीक है, वाइब्रेटिंग बार की फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई f विच इज़ इक्वल टू 12 हर्ट्ज़, ठीक है। और उसके बाद जो वेव लेंथ है, ठीक है, वेव लेंथ इज़ इक्वल टू लैम्डा विच इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक हो गया जी। अब सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 0.03 मीटर, ठीक है। अब ये मीटर में भी कन्वर्ट हो गया। अब हमने सिंपली क्या करना है, फाइंड करना है स्पीड ऑफ वेव फाइंड करना है। सिंपल हम फार्मूला लगाएंगे v इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। फार्मूला आपके पास यूज़ होता है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो v इज़ इक्वल टू एफ की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 12 आ गया, ठीक है, और लैम्डा की जगह 0.03, v इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से 0.36 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास स्पीड ऑफ वेव आ गई, ठीक है जी। हमने यही फाइंड करनी थी जो कि बिल्कुल सिंपल फॉर्मेटिकल था।